हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का सेशन बहुत ही शानदार जबरदस्त रहने वाला है। आज अपन बात करेंगे भाई जेट एग्जाम, सीयूटी एग्जाम, यूजी 2025 के लिए आज अपनी क्लास रहने वाली भाई, जिसमें अपन एग्रीकल्चर, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री तीनों को कवर करेंगे एक ही क्लास में। तो बहुत ही शानदार जबरदस्त क्लास रहनी हुई है। जो बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं वही सवाल आपको इस पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग, नए पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग करवाए जा रहे हैं। और 2025 में जो सीयूटी और जेट की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो अपने इस यूट्यूब चैनल से जुड़ जाए और प्रत्येक दिन तैयारी को अपने को और भी मजबूती दे। तो अपन क्लास की ओर आगे बढ़ते हैं। बहुत ही जबरदस्त क्लास रहने वाली आज की। उससे पहले आपको एक जानकारी दे दूं क्या क्या रहती है भाई हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, क्या क्या आपको जानकारी मिलती है और क्या क्या कंटेंट मिलता है, ये जानकारी दे देते हैं। तो हम उस गुणवत्ता वाले कंटेंट के साथ अध्ययन की सामग्री आपको उपलब्ध करवाते हैं और क्या करते हैं कि परीक्षा उपयोगी प्रश्नों के माध्यम से तैयारी करवाते हैं। समय समय पर आपको मैराथन और स्पेशल क्लास भी मिलती है। और सभी एग्रीकल्चर एग्जाम जिनके लिए अपन संपूर्ण कवरेज करते हैं, मतलब जितने भी जो एग्रीकल्चर के एग्जाम रहते हैं, जैसे कि हो गया भाई जेड से लेके सीयूटी हो गया, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर हो गया, एओ हो गया, डबलएओ हो गया, और भी मतलब एलएस एग्जाम है जो पशुधन सहायक के लिए, उसके अंदर भी राजस्थान जीके और जो एनिमल हस्बेंड्री रह जाती है, और बाकी सब्जेक्ट जैसे भी बैंकिंग के सब्जेक्ट रहते हैं और मतलब रहते हैं भर्तियां, उनके अकॉर्डिंग आपकी मतलब एग्रीकल्चर एग्जाम जितने भी है उनको अपन कवर करने वाले हैं इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से। और अभी आपकी ये क्लास भाई जेट और सीयूटी के लिए लग रही है। तो आप प्रत्येक विद्यार्थी इस चैनल पर जुड़ जाए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे ताकि आपके लिए अपन प्रतिदिन रेगुलर क्लास लगा सके। अब अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि परीक्षा से संबंधित इंपॉर्टेंट अपडेट रहती है और नोटिफिकेशन वो आपको टेलीग्राम पे मिलते हैं। भाई जो भी न्यूज़ रहती है वो अपन टेलीग्राम पर शेयर कर लेते हैं, जो पीडीएफ के अकॉर्डिंग रहती है, और वीडियो कंटेंट रहता है, और भी अपन जैसे कि हो गया क्लास के अंदर क्विज रहती है वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाती है। तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। और क्लास की संपूर्ण जो पीडीएफ रहती है वो भी अपन टेलीग्राम चैनल पर लाते हैं। तो टेलीग्राम चैनल से आपको जरूर जुड़ना है। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आपको कहाँ से जुड़ना है भाई, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जुड़ जाना। तो बहुत ही शानदार क्लास रहने वाली है। तो अपन पहले सवाल की ओर आगे बढ़ जाएंगे। आज की क्लास का पहला सवाल, इससे पहले आपका भाई मोटिवेशनल शायरी हो जाए भाई, मोटिवेशनल कोट्स हो जाए, आपको पढ़ने में और भाई मज़ा आएगा। कि अपना हौसला बरकरार रखना, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, मंजिल एक मन में जुनून सा जगाना होता है। मन में वो पूछा चिड़िया से कैसे बना आसियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान, बार बार तिनका उठाना रहता है। मतलब आपको तिनके रूपी ज्ञान को बार बार बटोरते जाइए, एक दिन आपका घड़ा जरूर भर जाएगा। मतलब आपको तिनके रूपी ज्ञान को बटोरता जाना है। तो एक दिन आपको मतलब उस लेवल की तैयारी हो जाएगी जिसके लिए आप तैयारी करना चाहते हो, उस लेवल की तैयारी कर लोगे। तो आपको आज से ही जुड़ जाना है। अपनी क्लास रेगुलर लग रही है, आप प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हो। प्रतिदिन सीयूटी और जेट एग्जाम तक अपनी क्लास रेगुलर लगेगी। तो प्रत्येक व्यक्ति को और प्रत्येक विद्यार्थी रहते हैं, छात्र रहते हैं, उन विद्यार्थियों तक भी इस चैनल को जरूर पहुँचाना है। और अब पहले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का पहला सवाल आ गया भाई, बहुत ही शानदार जबरदस्त है। पहला सवाल क्या बताया जा रहा है कि चावल में खेरा रोग की खोजकर्ता कौन थे भाई। चावल में खेरा रोग की इसके खोजकर्ता कौन थे भाई, ये आपको बताना भाई। पहले का राइट बताओ। बहुत ही शानदार अच्छा सवाल है भाई, बार बार एग्जाम में आया हुआ सवाल है। सही आंसर को राइट बता दो भाई, जल्दी से देख के सही आंसर को राइट बताओ। तमाम बच्चे, आपको टाइम भी दिया जाएगा, आपको कमेंट सेक्शन के माध्यम से आंसर भी फिलअप करना है। कमेंट सेक्शन के माध्यम से सभी बच्चे कमेंट करेंगे ताकि मेरे को पता लगे कि कौन कौन सही बता रहा भाई। कमेंट में जरूर बताना आप। आपकी प्रतिदिन ये क्लास लग दी है, आपको प्रतिदिन क्लास के माध्यम से जुड़ जाना भाई। नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। कभी कभार क्लास थोड़ी लेट हो तो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको पता लग जाएगा भाई कि आपका बेल आइकन ऑन है। तो आपको जब भी आएगी तो आपको स्क्रीन पर आ जाएगी क्लास, इसलिए आपको नोटिफिकेशन भी ऑन करना भाई यूट्यूब चैनल पे। अब देखो पहले का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, YL नेने हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अच्छा सवाल था भाई। YL नेने द्वारा ही चावल में खेरा रोग हो जाता है, जो जिंक की कमी रहता है, उसके द्वारा खोज की गई थी YL नेने द्वारा। अब सेकंड सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। ये भी बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है भाई। क्या बताया जा रहा है कि बाजरे का परीक्षण भार वजन ग्राम कितना होता है। मतलब बाजरे के अंदर जो परीक्षण भार रहता है उनका वजन कितना रहता है, कितने ग्राम रहता है, ये आपको बताना भाई। जल्दी से देख के बताओ, जल्दी से देख के बताओ। आपकी क्लास आज भाई शॉर्ट ही रहेगी क्योंकि अब आपके पास मतलब टाइम भी कम रहता है, इसलिए आपको रिवीजन के लिए ये क्लास रहती है। तो आप केवल रिवीजन के लिए इस क्लास में जुड़े। बाकी तो थ्योरी क्लास आप मतलब जैसे कि थ्योरी पढ़ते हो तो वो तो बुक से पढ़ी जाती है, लेकिन आपको रिवीजन करना है तो इस चैनल के माध्यम से आप रेगुलर क्लास लो और रेगुलर रिवीजन करो अच्छे से अच्छे मैटर के साथ। ट्यूशन बहुत ही बेटर से बेटर लाने की कोशिश रहेगी हमारी। तो इसका आंसर राइट बता दो भाई। सेकंड का राइट बता दो, कितने ग्राम होगा, 5 ग्राम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी को राइट करेंगे।
गलत नहीं बताएंगे, ऑप्शन नंबर सी को राइट करेंगे तमाम बच्चे। 5 ग्राम रह जाएगा भाई, कितना ग्राम? 5 ग्राम। अच्छा क्वेश्चन था ना, बाजरे के अंदर पूछा था भाई। पेनिसेटम ग्लूकम या पेनिसेटम ट्राइफोडियम, इसका बॉटनिकल नाम रहता है भाई बाजरे का। बाजरा मुख्यतः राजस्थान का अच्छा भोजन है भाई। अब अगला सवाल बताओ कि भारत में सबसे अधिक मोट का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? दलहनी फसलों में रहता है मोट। मोट का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन सा राज्य करता है, ये बताना आपको। ये जेट एग्जाम के लिए जो पेपर आए हुए हैं और सीयूटी के लिए जो पुराने पेपरों के अकॉर्डिंग ही अपनी क्लास रह रही है, तो आपको बहुत ही शानदार सवाल मिलने वाले इस क्लास के माध्यम से। इस क्लास को पूरी तक देख लेना, एंड तक देख लेना, आपको बहुत ही शानदार भाई मज़ा आएगा। लास्ट में ऐसे मानोगे कि भाई क्लास के अंदर जितने सवाल किए इतने सवाल ही बहुत ही बेटर थे और बहुत ही आनंद आ गया। जो एग्जाम के लायक थे वही सवाल सर ने करवाए। तो आपको पूरे एंड तक जुड़ना है भाई। जो भी साथी क्लास तक देख रहा है एंड तक जरूर जुड़ जाना। अच्छे सवाल है भाई। क्या बताया जा रहा है? तीसरे का राइट आंसर बताओ भाई। मोट का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन सा राज्य करेगा? राजस्थान करेगा। राजस्थान करेगा। मोट का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है? राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी को राइट करेंगे। अच्छा क्वेश्चन था ना। अब देखो अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। सभी बच्चे कमेंट सेक्शन के माध्यम से लिखो। कमेंट जरूर करना है, कमेंट नहीं करते हो फिर पता नहीं लगता भाई कि कौन आंसर दे रहा है कौन गलत दे रहा है। तो कमेंट करोगे तो पता लगेगा मेरे को। कमेंट जरूर करना है, कमेंट करके बताओ भाई कि आपको आंसर दे रहे हो तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से लिखना है। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र कहाँ पर स्थित है ये बताना आपको। जल्दी से देख के बताओ। राइट आंसर को टिक मार लो, जल्दी से मारो भाई, राइट आंसर को टिक मार लो। तो गाजियाबाद होगा भाई, गाजियाबाद। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद के अंदर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट को राइट करेंगे, गलत कोई नहीं बताएगा भाई। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। बहुत ही शानदार, जबरदस्त। अगला सवाल क्या कह रहा भाई? ये भी बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आया भाई, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आ गया कि सजावटी साइट्रस प्रजाति कौन सी रहती है भाई? सजावटी के अंदर साइट्रस प्रकार की प्रजाति रहती है, उसके लिए प्रजाति कौन सी रहती है भाई? पुमेलो रहती है, मैड्रिन रहती है, हजारा रहती है या लेमन रहती है? जल्दी से देख के बताओ। राइट आंसर को टिक मारो, राइट आंसर को टिक ठोक लो। तो क्या राइट होगा भाई? हजारा हो जाएगा भाई, हजारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी को राइट करेंगे भाई। सजावटी साइट्रस प्रजाति के पौधों के अंदर हजारा रहता है भाई। कौन रहता है? हजारा। अच्छा सवाल था भाई, ये भी बहुत ही बेहतरीन सवाल है भाई। ऐसे सवाल तो मैंने बहुत बार देखे हुए हैं और एग्जाम में आए हुए हैं, तो ऐसे सवालों को आपको गलत नहीं करना है। कि निम्न में से कौन सा फल जो एक लिंगाश्री के रूप में पाया जाता है? कौन सा फल है जो एक लिंगाश्री के रूप में पाया जाता है, ये आपको बताना भाई। 6 का राइट बताओ, तमाम बच्चे 6 का राइट बताओ। सट्टा क्वेश्चन क्या कह रहा है उसका राइट बताना भाई। कि फल में एक लिंगाश्री पाया जाता है। एक लिंगाश्री किस में पाया जाता है? आंवले के अंदर, नींबू वर्गीय फल रहते हैं उसके अंदर, लीची के अंदर, पपीता के अंदर। जल्दी से देख के बताओ। ये 11th और 12th की आपकी जो एनसीईआरटी रहती है उसके अकॉर्डिंग भी ये सवाल है, क्योंकि 11th और 12th की एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जेट का भी पेपर बनता है और जो सीयूटी रहता है उसके अंदर भी ये 11th और 12th के बहुत ही ज़्यादा सवाल आते हैं। तो वो भी आपको ध्यान में रखना है और उनके अकॉर्डिंग आपको तैयारी और भी थोड़ी मतलब उनको भी पढ़ना है और फिर गाइड्स को पढ़ना है और फिर क्लास ले लेना और फिर टेस्ट सीरीज से जुड़ना। तो ये प्रोसेस के अकॉर्डिंग चलोगे तो आपकी तैयारी और एक बेटर होगी। अब छठे का राइट बता दो। पपीता होगा भाई, पपीता राइट होगा भाई। कैरिका पपाया इसका बॉटनिकल नाम रहता है, कैरिका पपाया, जो एक लिंगाश्री के रूप में होता है, कैरिका पपाया। पपीता बोलेंगे इसे। अच्छा सवाल था ना। अब देखो अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। यह तो बहुत ही फेवरेट सवाल है भाई। अच्छा सवाल है भाई कि आम में बीज रहित किस्म कौन सी है? आम की जो बीज रहित किस्म है वो कौन सी है भाई? जल्दी से देख के बताओ। राइट आंसर को टिक ठोक लो, राइट आंसर को टिक मार लो भाई। जल्दी से राइट आंसर टिक करो। आम्रपली, सिंधु, नीलम या केसर? 7वें का राइट बताओ। तो बीज रहित किस्म कौन सी हो जाएगी? जल्दी से देख के बता दो भाई। सिंधु होगी ना? सिंधु हो जाएगी भाई। ऑप्शन नंबर बी को राइट करेंगे तमाम बच्चे, ऑप्शन नंबर बी को राइट कर देंगे। अच्छा सवाल था भाई। अब अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। 8वें का राइट बताओ भाई। 8वें क्वेश्चन का राइट बता दो कि अंगूर में प्रवर्धन की उपयुक्त विधि कौन सी है भाई? अंगूर की प्रवर्धन की उपयुक्त विधि कौन सी है भाई? जल्दी से देख के राइट आंसर को टिक मार लो, राइट आंसर को टिक मारो। गलत नहीं बताएंगे, कोई भी छात्र गलत नहीं बताएगा भाई। 8वें का राइट बताना है आपको। तो कमल विधि हो जाएगी। कौन सी विधि हो जाएगी? कमल विधि जो हो जाएगी, जो अंगूर के अंदर प्रवर्धन की उपयुक्त विधि मानी जाती है। अंगूर में जो प्रवर्धन रहता है उनकी उपयुक्त विधि मानी जाती है कमल विधि। कौन सी विधि? कमल विधि। ऑप्शन नंबर सी को राइट करेंगे
तमाम बच्चे कमेंट सेक्शन के माध्यम से आंसर भी बताना, ताकि आपके साथ साथ में तैयारी भी अच्छी हो जाए और आपको एक कॉन्फिडेंस आए कि भाई अपन सही बता रहे हैं, मतलब अच्छी तैयारी है अपनी, और आपकी मजबूती हो जाती है उसके अंदर। आप लिख कर बताओगे तो और आपको मतलब ज़्यादा प्रैक्टिस होगी और वो दिमाग के अंदर सपने की और ज़्यादा संभावना होगी, क्योंकि आप ज़्यादा लिखते हो तो उस समय आपको दिमाग पूरा एक्टिव रहता है और उस समय आपको याद भी तुरंत हो जाता है। तो लिख कर भी आपको पढ़ना चाहिए। जो छात्र लिखने के इच्छुक रहते हैं उनको लिख कर भी याद करना चाहिए, उससे भी आपकी मेमोरी अच्छी चलती है और अच्छा खासा याद रह जाता है आपको। जैसी आपकी इच्छा हो ऐसे पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, जैसो जिसको इच्छा हो ऐसा पढ़ लेना। तो अब बता दो कि केले में खाद्य हिस्सा कौन सा रहता है। केले में जो खाद्य पदार्थ तो अपने खाने का जो हिस्सा रहता है उस पार्ट को कौन सा पार्ट रहता है, वो हिस्से का नाम बताना आपको। मीजो पार्ट कहते हैं, एंडो कार्प पार्ट कहते हैं, या एपी कार्प कहते हैं, या इंडोस्पर्म कहते हैं। जल्दी से देख के बताओ, सारे ऑप्शन देख लेना है और राइट आंसर को टिक मारना है। तो इसके अंदर भाई ऑप्शन नंबर फर्स्ट और सेकंड दोनों होंगे, क्योंकि मीजो पार्ट भी होता है और एंडोकार्प भी होता है। मैंने दोनों जरूर नहीं लिखा, लेकिन आपको या सी ऑप्शन की जगह दोनों कर लेते हैं, और दोनों ही रहते हैं भाई। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट और सेकंड दोनों को राइट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना आपको। तो बस ये दोनों ही ध्यान में रखना, क्योंकि खाने योग्य पदार्थ जैसे मीजो पार्ट आए तो ये अच्छा सही है, और एंडोकार्प आए ये भी सही है। दोनों ही सही होंगे भाई, दोनों ही सही होंगे। इसके अंदर ए व बी दोनों सही है। अब 10वें का राइट बताओ, 10वें का राइट बताओ। ये भी बहुत ही अच्छा सवाल है कि किस जानवर में दूध में वसा की मात्रा सबसे अधिक रहती है, मतलब फैट परसेंट सबसे ज़्यादा रहता है वसा के अंदर। सबसे वसा किसके पशु के अंदर सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है? भैंस के अंदर, गाय के अंदर, बकरी के अंदर, या भेड़ के अंदर? जल्दी से देख के बता दो भाई, राइट आंसर को टिक मारो। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा भाई फोर्थ ऑप्शन, डी ऑप्शन होगा, क्योंकि भेड़ के अंदर लगभग 7.9% मतलब 90% के आसपास वसा की मात्रा पाई जाती है, और भैंस के अंदर पूछे तो दूसरे नंबर जो 7.38% के आसपास लगभग वसा की मात्रा पाई जाती है। ये आपको ध्यान में रखना है। और गाय और बकरी के अंदर तो 4.14% रहती है गाय के अंदर, और 4.25% रहती है बकरी के अंदर। ये तभी सभी ध्यान में रखना है। और सबसे ज़्यादा पूछ ले तो 7.90% के आसपास भेड़ के अंदर सबसे ज़्यादा वसा की मात्रा देखने को मिल जाएगी। और भैंस के अंदर सबसे ज़्यादा पूछ ले तो बदावरी भैंस है, जिसके अंदर 12 से 14% एनसीईआरटी के अनुसार दे रखा है। तो ये भी आपको ध्यान में रख लेना है, बदावरी में सबसे ज़्यादा रहती है जो भैंसों के अंदर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी बहुत ही शानदार भाई, बायोलॉजी के सवाल आगे भाई। अब बायोलॉजी के सवाल थोड़े कर लेते हैं कि पहला सवर्णी पौधा कौन सा है भाई। पहला सवर्णी पौधा कौन सा है? सवर्णी पौधा को क्या कहते हैं भाई? थैलोफाइटा कहते हैं, ब्रायोफाइटा कहते हैं, टेरिडोफाइटा कहते हैं, या स्प्रेमोफाइटा बोलते हैं। स्प्रेमोफाइटा या टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा या थैलोफाइटा? जल्दी से देख के बताओ। 11th का राइट बता दो भाई। सवर्णी पौधा होता है वो कौन से अंदर आता है भाई? टेरिडोफाइटा के अंदर आ जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी को राइट करेंगे, तमाम बच्चे ऑप्शन नंबर सी को राइट कर देंगे। अच्छा सवाल था ना। जल्दी से राइट आंसर कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताओ। बहुत ही शानदार, जबरदस्त। और जो भी भाई इस अभी तक इस चैनल पर क्लास पर जुड़े हुए और जिस भाई ने भाई चैनल को सब्सक्राइबर नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइबर जरूर कर लो, ताकि आपके लिए अपन और भी ज़्यादा मेहनत कर सके और प्रतिदिन आपको भाई जेट एग्जाम और सीयूटी एग्जाम तक आपके लिए दिन और रात एक करके आपके लिए क्लास और कंटेंट में कोई कमी नहीं रखे। और टेलीग्राम चैनल को भी जुड़ जाना, ताकि आपको टेलीग्राम पर भी बहुत सारे MCQ जो रहते हैं अपन क्विज करवाते हैं उसके माध्यम से फ़ायदा मिलेगा। और भी मैं नोट्स भी भेज दूंगा और PDF भी जो पुराने पेपर है वो भी भेज दूंगा, और जो एग्जाम रिलेटेड जो न्यूज़ रहेगी वो भी आपको मिल जाएगी। और तो आपको टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन करना है, क्योंकि टेलीग्राम पर आपको वो जानकारी दी जाएगी जो आप मतलब उसको आराम से पढ़ सकते हो। जितनी हम क्लास के माध्यम से नहीं ले पाएंगे इतनी आप आराम से टेलीग्राम चैनल से जुड़कर पढ़ सकते हो। वहाँ पे आपको पूरा पेपर मिल जाएगा, 120 क्वेश्चन मिल जाएंगे जेट के जैसे कि, तो आपको 120 क्वेश्चन आराम से पढ़ लोगे। CUT के जैसे कि पर्सन मिल जाएंगे तो आप CUT के पर्सन वहाँ जाकर आराम से पढ़ सकते हो। तो आपको मतलब टेलीग्राम से बहुत सारा फायदा है, तो आपको सभी को टेलीग्राम से जरूर जुड़ना है। अब 12वें का राइट बताएंगे भाई, 12वें का राइट बता दो। अब जुड़ जाना, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ आपको अच्छी तैयारी हो जाएगी भाई, अच्छी तैयारी होगी। टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल से जुड़े रहना आप। सलजम में खाने योग्य हिस्सा रहता है भाई, सलजम रहता है उनका खाने योग्य हिस्सा कौन सा रहता है, ये आपको बताना भाई। 12वें का राइट बताओ। अच्छा सवाल है भाई। तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, रूपांतरित मूसला जड़े, या जड़ बोल दे कि रूपांतरित मूसला जड़े रहती है वो सलजम का खाने योग्य हिस्सा रहता है। ऑप्शन नंबर बी को राइट करेंगे, तमाम बच्चे ऑप्शन नंबर बी को राइट कर देंगे। अच्छा सवाल था, जबरदस्त सवाल था। अब 13वें सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं।
ये सवाल क्या कह रहा है, ये भी अच्छा सवाल है भाई। ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि मक्का और गेहूं के अंदर फल का प्रकार को क्या कहते हैं? नट कहते हैं, फली कहते हैं, बेरी कहते हैं या कैरियोप्सिस बोलते हैं? जल्दी से देख के बताओ, राइट आंसर को टिक मारो। 13वें का राइट बता दो। तमाम बच्चे राइट बताएंगे, ये तो सरल क्वेश्चन है, ये कोई गलत नहीं बताएगा भाई, गलत कोई नहीं बताएगा। तो कैरियोप्सिस हो जाएगा, कैरियोप्सिस। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा भाई, डी राइट होगा। तमाम बच्चे डी को राइट करो, गलत नहीं बताना भाई, डी राइट हो जाएगा। अच्छा सवाल था ना, कैरियोप्सिस होगा भाई। अब 14वें का राइट बताओ। 14वां सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया भाई कि लाइसोसोम में उत्पादन होता है, लाइसोसोम का उत्पादन किसके द्वारा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, अंतर्प्रद्रवी जालिका या लाइसोसोम? जल्दी से देख के 14वें का राइट बता दो। तो राइबोसोम का उत्पादन होता है भाई केंद्रक के द्वारा, केंद्रक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी को राइट करेंगे। तमाम बच्चे गलत नहीं बताना है। आपको जो क्वेश्चन अच्छा लग रहा है वो आप स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हो और क्लास को डाउनलोड भी कर सकते हो, बाद में भी देख सकते हो ताकि आप आराम से पढ़ सको। ये तो बहुत ही शानदार सवाल है, ये भी बहुत ही ज़बरदस्त सवाल, क्योंकि ये तो बार बार एग्जाम में आया हुआ सवाल है। इस सवाल को गलत नहीं बताएंगे भाई। जो बिना निषेचन के फल जिसका विकास होता है, जो बिना निषेचन की जो फल का विकास हो जाए उस फल को क्या कहा जाएगा, उसको क्या कहेंगे, ये आपको बताना था। जल्दी से देख के बता दो। 15वें का राइट बताओ, कोई गलत नहीं बताएगा, जल्दी से देख के बताओ। तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा भाई, बी इसका राइट होगा। पैरेंथोक्राफी, पैरेंथोक्राफी होता है जो बिना निषेचन के फल का विकास होता है भाई पैरेंथोक्राफी द्वारा। इधर र बता देंगे भाई, पैरेंथोक्राफी ये इस प्रकार से रहता है। तो ये सभी ध्यान में रखना है। इसका बी ऑप्शन को राइट करेंगे, बी ऑप्शन को राइट कर देंगे। अच्छा सवाल था ना। अब अगले सवाल की ओर आगे बढ़ जाते हैं। ये भी बहुत ही शानदार जबरदस्त सवाल है कि कपास में किसका उदाहरण है भाई? कपास किसका उदाहरण रहता है भाई? पत्ता फाइबर का, सतह फाइबर का, बास्ट फाइबर का या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से देख के बताओ, राइट आंसर को टिक मार लो। 16वें का हो जाएगा सतह फाइबर। कौन सा फाइबर? सतह फाइबर का जो उदाहरण रहता है वो कपास। गॉसिपियम स्पीसीज इसका बॉटनिकल नाम रहता है भाई, गॉसिपियम स्पीसीज कपास। अच्छा सवाल था भाई, बहुत ही ज़बरदस्त सवाल। अब अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा भाई कि भारत में सबसे सस्ती ऊर्जा, उच्च ऊर्जा मतलब सबसे ज़्यादा ऊर्जा मिलती है वो कौन सी फसल है? ये आपको बताना भाई कि भारत के अंदर सबसे सस्ती भी मिलती है और उच्च ऊर्जा मिलती है, ऐसी कौन सी फसल है? ये भी बहुत ही शानदार सवाल है भाई। केला है, अमरूद है, सेब है या आम है? जल्दी से देख के बताओ, राइट आंसर को टिक मार लो। आपको समय भी दिया जा रहा है क्योंकि आप आराम से आंसर को फिलअप करो कमेंट सेक्शन के माध्यम से। तो 17वें का राइट होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, केला हो जाएगा भाई। बनाना है जो सबसे सस्ती भी है और सबसे ज़्यादा ऊर्जा का स्रोत है, कार्बोहाइड्रेट का सबसे अच्छा स्रोत रहता है भाई केले के अंदर, तो केला बताना भाई, केला सबसे अच्छा है। और आम के अंदर तो विटामिन ए रहता है और अमरूद के अंदर विटामिन सी रह जाता है भाई। अब अगला सवाल को, अगला क्वेश्चन का आंसर बताओ कि केलामाइन एस्क किस धातु का संबंधित है भाई? केलामीन जो अस्क रहता है वो किस धातु से संबंधित है? अच्छा सवाल है ना। तो जल्दी से देख के राइट आंसर बता दो, राइट आंसर को टिक मारो, जल्दी से देख के मारो आंसर टिक करो। 18वें का टिक करो। तो 18वें का होगा फोर्थ ऑप्शन, जस्ता हो जाएगा भाई, जस्ता। जिंक हो जाएगा जस्ता, जिसे केलेमाइन का एस्क के रूप में धातु को संबंधित है भाई। अब अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है भाई? ये भी बहुत ही अच्छा सवाल है भाई, बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है, प्यारा सा सवाल है भाई कि एजोला का उपयोग किस खेती में करते हैं भाई? जो एजोला रहता है उसका उपयोग किस खेती के अंदर किया जाता है? गेहूं के अंदर, धान या चावल के अंदर, मक्का के अंदर या सरसों के अंदर? जल्दी से देख के बता दो, राइट आंसर को टिक मार लो। तो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, धान या चावल को ही एजोला के रूप में, खेती के रूप में प्रयोग करते हैं। एजोला के खेती के रूप में प्रयोग कर लेते हैं धान और चावल के रूप में। ऑप्शन नंबर बी को राइट करेंगे। ये तो अच्छा सवाल था, इसको गलत नहीं करेंगे। सिंपल सवाल को आपको गलत नहीं करना भाई। हार्ड सवाल गलत हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, वो सीखने को मिल जाएगा, लेकिन सिंपल सवाल गलत नहीं होना चाहिए। अब अगला सवाल का आंसर बताओ भाई। ये भी अच्छा सवाल है कि दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? दूध के अंदर कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? प्रोटीन का नाम बताना भाई। मिल्क के अंदर प्रोटीन कौन सी रहती है भाई? कैसीन, लैक्टोज, लाइपेज या कैरोटीन? दूध के अंदर कौन सी प्रोटीन पाई जाएगी? तो दूध के अंदर भाई कैसीन प्रोटीन पाई जाती है। कैसीन के कारण तो दूध का सफ़ेद रंग होता है भाई।
लैक्टोज, तो कैसिन इसका राइट होगा भाई। कैसिन प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है दूध के अंदर, कैसिन प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है। दूध के अंदर कौन सी प्रोटीन होती है भाई, कैसिन होगा या लैक्टोज होगा? आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताना जरूर। तो दूध में कौन सी होगी, कैसिन हो जाएगी भाई। कैरोटीन, गाजर का लाल रंग हो जाना कैरोटीन के कारण होता है। अच्छा सवाल था ये भी। अब अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का लास्ट सवाल था, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देख लो भाई, चैनल को जिस भाई ने सब्सक्राइबर नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइबर कर लो। आज थोड़ी क्लास थोड़ी कम है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अगली क्लास के अंदर एक अपने थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन रखेंगे ताकि आपको अच्छे से पूरी क्लास समझ में आ जाए। और लंबी क्लास रहती है तो उसके अंदर क्या है कि प्रश्नों को सबसे ज़्यादा आप रिविजन कर पाओ और अच्छे से मतलब पूरी क्लास हो जाती है। तो उसके अंदर अपन केमिस्ट्री के भी थोड़े सवाल रखेंगे, बायोलॉजी की भी रखेंगे और एग्रीकल्चर के रखेंगे और पूरी क्लास बहुत ही शानदार ज़बरदस्त रहेगी। तो अगली सेशन में आप क्लास के अंदर जुड़ जाना भाई, चैनल को सब्सक्राइबर कर देना और अपने साथियों तक भी इस चैनल को पहुंचाना। ये क्लास आपकी लग चुकी है तो इस क्लास को भी आपने बहुत सारा प्यार दिया और खूब भाई बच्चों ने देखा, और आप भी इस क्लास पे जुड़ना। और भाई रेगुलर क्लास लग रही है तो इस क्लास को भी जिस भाई ने नहीं देखा है तो उस क्लास को देख लेना। जो भी भाई बहन अपने साथ जुड़े हुए हैं इस क्लास को जरूर देख लेना इस क्लास के बाद। तो आज के लिए इतना ही। सभी प्यारे बच्चों को जुड़ते रहिए और सीयूटी और जेट एग्जाम के लिए इस बार अपन भाई बहुत ही शानदार रिजल्ट रखेंगे, क्योंकि अपन रेगुलर भाई जो एनसीईआरटी के अनुसार क्वेश्चन रहते हैं वही सवाल लाने वाले हैं और आपकी तैयारी को और अच्छी धार देने वाले हैं। सबसे अच्छे पकड़ के साथ अपने इस बार मजबूत रहने वाली भाई जेट और सीयूटी के लिए अपन खास मेहनत करने वाले हैं। तो सभी जुड़ जाना इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। और आज के लिए इतना ही। सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार और थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।